मम्मी जी, अभी 4 बजे है। आपका चाय नाश्ता हो गया तो कुछ घंटों के लिए मैं मॉल चली जाऊं? अभी मॉल में ऑफर चल रहा है, 2-3 घंटे की शॉपिंग कर लूंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप अकेले घर में रह लेंगी, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन गए हैं और ये भी 7:30 के बाद आएंगे। मैं तब तक आ जाऊंगी। सोनल अपनी सास कादम्बरी जी से कहती है। तो कादम्बरी जी बोली, बहू, शाम में तो मैं नीचे पार्क में घूमने जाती हूँ। ऐसा करूंगी, ताला लगाकर चली जाऊंगी और तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगी। अगर मैं नहीं आई तो तुम मुझे फोन कर लेना। फिर सोनल बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। कहीं बच्चे आ गए ढूंढते हुए, या मान लीजिए ऑफिस से ये जल्दी आ गए तो कहेंगे कहाँ चली गई थी। एक दिन अगर आप नीचे नहीं जाएंगी तो क्या हो जाएगा? भगवान के लिए आज कहीं मत जाइएगा और घर में ही रहिएगा। अगर जाना इतना ही जरूरी है तो मेरे आने के बाद रात में नीचे चले जाइएगा। बेचारी कादम्बरी जी बहू के सामने क्या कहती, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। सोनल बन सवर के आंखों पर काला चश्मा लगाकर मॉल चली गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी, कादम्बरी जी का मन छोटे बच्चों की तरह नीचे जाने के लिए मचल रहा था, पर बेचारी मन मारकर घर में बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आई। कादम्बरी जी ने दरवाजा खोला तो पूरी पार्क वाली मंडली उनसे मिलने आ गई, क्योंकि पार्क में सबसे पहले कादम्बरी जी ही जाती थी। फिर कादम्बरी जी सहेली कमला जी से बोली, अरे कादम्बरी जी, आप नहीं आई तो देखिए, मैं वर्मा जी, वाजपेयी जी और ललिता जी को भी ले आई। सबको देखकर कादम्बरी जी बहुत खुश हुई। फिर कादम्बरी जी बोली, आइए आइए, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तभी वर्मा जी बोले, आपकी तबीयत ठीक है? कुछ ही महीनों में हम सब में इतनी अच्छी मित्रता हो गई है कि बिना एक दूसरे से मिले रहा नहीं जाता है। हम तो परेशान हो गए थे कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। वो बोली, नहीं, आज घर में कोई नहीं है और बहू को किसी काम से बाजार जाना था। बच्चे पढ़ने गए हैं, जाने कब आ जाए, तो मैंने सोचा घर पर रह जाती हूँ। आप सब बैठे हैं, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं, हम सब चाय पीकर आए हैं और वैसे भी हम तो घर जा रहे थे, सोचा जाते जाते आपसे मिल लेते हैं। वाजपेयी जी, कमला जी और ललिता जी सब जाने लगे। तो वर्मा जी बोले, मैं तो घर में अकेला हूँ, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठता हूँ। कादम्बरी जी, अगर मैं आपके साथ बैठूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कादम्बरी जी हंसने लगी और बोली, वर्मा जी क्यों शर्मिंदा करते हैं? इस उम्र में कौन हमारी जांच पड़ताल करवाएगा? और वैसे भी जब हम बच्चों पर इतना विश्वास रखते हैं तो क्या हमारे बच्चे हम पर शक करेंगे? और दोनों बैठकर बातें करने लगे। करीब आधे घंटे बाद सोनल वापस जैसे दरवाजा खोलकर अंदर आई और वर्मा जी को देखकर ठिठक गई और बोली, मम्मी जी, ये कौन है और हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? तो कादम्बरी जी मुस्कुराकर बोली, वर्मा जी, ये मेरी बहू है। बहू, ये इसी सोसाइटी में रहते हैं। मेरे कुछ मित्रगण आए थे, सब चले गए। वर्मा जी बेचारे अकेले हैं तो वे मुझसे बातें करने लगे। सोनल बड़ी अजीब दृष्टि से वर्मा जी को देख रही थी। फिर वर्मा जी बोले, कादम्बरी जी, मैं भी चलता हूँ। कल शाम में पार्क में आप आएंगी तो बाकी की बात वहीं करेंगे। इतना कहकर वर्मा जी चले गए। उनके जाने के बाद सोनल बोली, मम्मी जी, आप कैसे किसी पराये मर्द को अकेले में घर में बुला लेती है? अगर यही काम मैं करती तो जाने आप क्या करती? कादम्बरी जी आश्चर्य से बहू को देखने लगी और बोली, बहू, ऐसी बातें तुम सोच भी कैसे लेती हो? अरे ये सब इसी सोसाइटी के हैं, हमारा रोज का मिलना होता है। आज मैं नहीं गई तो मेरा हालचाल पूछने आ गए, इसमें क्या अनर्थ हो गया? फिर सोनल बोली, छोड़िए, आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। आपका बेटा आएगा तब बात करूंगी। और ढेर सारे पैकेट हाथों में लहराते हुए अपने कमरे में चली गई। बेचारी कादम्बरी जी उदास होकर बैठ गई।
शाम में जब कादम्बरी जी का बेटा नीरज आया तो माँ के उदास चेहरे को देखकर बोला, क्या बात है माँ, आज नीचे नहीं गई? क्योंकि जिस दिन आप नीचे नहीं जाती है उदास बैठी रहती है, फिर आप में और बच्चों में कोई फर्क पता नहीं चलता। कादम्बरी जी कुछ कहती उससे पहले ही सोनल बोली, नीचे तो नहीं गई पर अपने दोस्तों को ऊपर जरूर बुला लिया। तो नीरज बोला, क्या मतलब? फिर कादम्बरी जी बोली, बेटा वो वर्मा जी और मेरे सभी साथी मुझसे मिलने आए थे। तो सोनल बोले, पूरी बात बताइए, वो क्यों नहीं बताती है कि सब चले गए और वर्मा जी के साथ आप अकेली घर में बैठी थी। अब कादम्बरी जी की आंखें भर आई तो नीरज बोला, सोनल थोड़ी देर के लिए चुप रहो और माँ को कहने दो। हाँ माँ बोलिए। कादम्बरी जी बोली, बेटा बोलने के लिए बचा क्या है? सोचा नहीं था कि इस उम्र में अपनी बहू को अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहू एक बात बताओ, मैं भी तो तुम्हारी माँ की उम्र की हूं, फिर ये शक क्यों? तो सोनल बोली, मम्मी जी अगर आप गलत नहीं है तो रो क्यों रही है? कादम्बरी जी बोली, बहू मैंने तुम्हारी कितनी गलतियों को मन में दबाए रखा। अगर तुम्हें बहू समझती तो कब का नीरज को बता देती, पर मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे गलती करते थे वैसे ही तुम भी करती हो। सोचो, बिना एक दिन बाहर गए तुम रह नहीं पाती हो और मुझे इस उम्र में तुम घर से निकलने से मना करती हो। अगर मेरे कुछ वृद्ध मित्र मुझसे मिलने आ गए और उसमें कोई पुरुष है तो मेरा चरित्र शक के दायरे में आ जाएगा। बहू मुझ पर शक करने से पहले मेरी उम्र तो देखती। इतना कहकर कादम्बरी जी अपनी भरी हुई आंखें लेकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद नीरज बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ पर ऐसे लांछन लगाते हुए? क्या हुआ अगर उनसे कोई मिलने आ गया? तुम भी तो कुछ दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ क्लब में गई थी। सोनल ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। फिर नीरज बोला, तुम सोच रही होगी मुझे कैसे पता चला, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा क्योंकि अपनी सहेलियों के साथ ही तो गई थी, कोई पाप नहीं किया। आज मेरी माँ से कोई मिलने आ गया तो तुम चरित्र प्रमाण पत्र मांगने लगी, शर्म नहीं आई तुम्हें? सोनल सफाई देने लगी तो नीरज बोला, तुम सफाई क्यों दे रही हो? सफाई तो वो देते हैं जो गलत होते हैं। ऐसा अभी अभी तुमने मेरी माँ को कहा। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। कल को तुम्हारी बेटी सबके सामने तुम्हें ऐसा कहे तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। अभी के अभी माँ के पास जाओ और उनका पैर पकड़कर माफी मांगो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कादम्बरी जी रात का खाना नहीं खा रही थी। बेटे ने जैसे तैसे माँ को मनाया और एक गिलास दूध के साथ उनकी दवाई दी और माँ के पास उसी कमरे में सो गया। कादम्बरी जी रात भर सोचती रही कि क्या इस उम्र में यह दिन देखना भी बाकी था। उधर सोनल भी परेशान थी, उसे भी कुछ सूझा नहीं तो उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया। जब माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ जैसी औरत पर शक करते हुए? अरे हमने तुम पर कभी शक नहीं किया और तुम अपनी बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज किया होता। सही कहा दामाद जी ने, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। अब जब तक तुम्हारी सास तुम्हें माफ न कर दे तुम मुझसे भी बात मत करना। इतना कहकर उन्होंने भी फोन रख दिया। सोनल नीरज को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर नीरज सोनल से बात तक नहीं करता था। करीब एक हफ्ता ऐसे ही चला। इधर कादम्बरी जी उदास रहती। बेटे के कहने पर वो नीचे जाती, पर जब भी उन्हें बहू की बात याद आती उन्हें अंदर ही अंदर घबराहट होती थी। एक रात सोनल यही सब सोचती रही कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई और उसे खुद पर शर्म आ रही थी। सुबह जब सब जगे तो सोनल अपनी सास के पास गई और उनका पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरा पाप तो धुलने लायक भी नहीं है। बस आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना मैं किसी से नजर नहीं मिला पाऊंगी। फिर वो बोली, बहू मानती हूं औरत को हर बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, पर क्या इस उम्र में भी तुम्हारा दोष ये है कि तुम मुझे मां नहीं समझती? अगर तुम मुझे मां मानती तो कभी शक की दृष्टि से नहीं देखती। तुम्हें गलती का एहसास हुआ है
आशा करूंगी कि तुम मुझे क्या किसी भी औरत को इस दृष्टि से नहीं देखोगी। अब जाओ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर नीरज बोला, सीखो मेरी माँ से, इस उम्र में भी कितना विशाल हृदय रखती है। एक तुम हो, अपनापन तो देती नहीं और विश्वास भी नहीं कर पाई। पैसे के बल पर खुशियां नहीं मिलती, वो अपनों के साथ उस अपनेपन में मिलती है जो कि हमारे घर में कमी हो रही है। थोड़ा समय लगा पर सोनल समझ गई। उसने अपने मन से बुराइयों को मिटाई और सबको एकजुट करके एक नया घर बनाया। समर्थन से ही यह संभव था, तो उसने अपने मन से हर मैल को मिटा दिया और सांस को मां जैसा प्यार दिया, तो बदले में प्यार और सुख की वर्षा हुई। जब कभी कादम्बरी जी नीचे नहीं आती तो सोनल उनके सभी साथियों को चाय पर ऊपर बुलाती। सबके साथ मिलकर वो भी उस उम्र का आनंद उठाती, क्योंकि आज न कल तो उसे भी उस उम्र में कदम रखना ही था। फिर आदर सम्मान के साथ सबको विदा करती थी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि औरत चाहे जिस उम्र में भी हो, शंका की उंगली उसकी तरफ ही उठती है। पर यह किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बहू अपनी सास के चरित्र का प्रमाण पत्र मांगेंगी। क्या बहू ये भूल जाती है कि सास भी तो उसकी मां की उम्र की है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।